ज्ञान दृष्टि ग्रुप में ज्ञान की साधना करने वाले और ध्यान की आराधना करने वाले सभी साधक गण भव्य जीवों को मेरा सादर अभिवादन। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज हम लोग पुनः बोधि दुर्लभ भावना को लेंगे कि किस प्रकार बोधि इतनी दुर्लभ है कि हमारा मनुष्य जीवन पूरा भी उसके लिए लग जाए तो बहुत कम है। एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको। अनुराग से विराग की ओर कैसे जाता है वो इला पुत्र। राग से विराग की ओर जाने की जो कथा है वो बहुत सुंदर कथा है कि किस तरह बहुत ज़्यादा प्रेम में पड़कर किसी के वह अपने जीवन को उस दिशा में ले जाता है, पर जैसे उसे पता चलता है कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन किसके लिए है, क्या मैं कैसे सार्थक करूँ अपने जीवन को, और वो उस दिशा में आगे बढ़ जाता है। तो शाम का समय था और धीरे धीरे रात गहरा रही थी और रात्रिकालीन समय उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी, तो दीपक जलाते थे, मशाल जलाते थे। तो मशाल का और दीपक का प्रकाश फैला हुआ था और भीड़ उमड़ रही थी एक तरफ जाने के लिए। तो वो देखा आने जाने वालों को इतनी भीड़ क्यों लग रही है। उसने देखा श्रेष्ठी धनदत्त का इकलौता पुत्र, उसका नाम था इलायची कुमार। इलायची कुमार ने देखा कि इतनी भीड़ क्यों लग रही है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। आज किसी कार्यवश वहाँ गुजर रहा था, वहाँ से भीड़ को चीर कर देखा और चलते चलते उसके पैर ठिठुर गए। वहाँ देखा उसने बहुत सारी नटकन्याएँ नृत्य कर रही थी, अपना अपना कला कौशल दिखा रही थी। कोई रस्सी पे चढ़ के नृत्य कर रहा था, तो कोई वो जो घड़े 7 घड़े होते हैं सर पे रख के उसको नृत्य कर रहा है एक पैर पे, कोई सिर उल्टा करके थाली के ऊपर। इस तरह से अनेक नृत्यांगनाएँ और नृत्य करने वाले नट और नटनियाँ वहाँ पर नृत्य दिखा रहे थे। तो उसको लगा कि इतना सुंदर नृत्य, क्या दृश्य है, एकदम अमेजिंग। पहले तो इंटरटेनमेंट का यही साधन हुआ करता था, नाटक ड्रामा देख लिया, नृत्य देख लिया। आजकल तो और भी बहुत सारे साधन हैं अमेजिंग। वो अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं और मूवी देख लेते हैं, म्यूज़िक सुन लेते हैं, टूर पे चले जाते हैं, कुछ चेंज हो जाता है, पिकनिक पे चले जाते हैं। पहले ऐसा होता था राजाओं के दरबार में या सड़क पे, इस तरह से। आप लोगों ने बचपन में शायद देखा भी होगा, मदारी अपना बंदर को नचा रहा है, तो इस तरह के भी बहुत कुछ प्रसंग हुआ करते थे बचपन में। तो वैसे ही उस समय ऐसा हो रहा था कि नट और नटनियाँ नृत्य कर रहे थे। तो उसकी दृष्टि न इलायची कुमार की, बहुत बड़ा धनवान श्रेष्ठी का पुत्र था वो, कार्यवश जाते जाते व्यापारवश खड़ा हो गया वहीं सड़क पर और देखा कि एक 16 साल की कन्या, बहुत ही सुंदर रूप सी, एकदम तीखे नैन नक्श, गोरी एकदम दुबली पतली, कमर लचीली और ऐसी भावपूर्ण मुद्राएं बनाकर सबको आकर्षित कर रही थी और चित्त को आनंदित कर रही थी। तो उसकी दृष्टि उस पर टिक गई, उसको देखता ही रह गया वो नट कन्या को। इतनी अनुपम सुंदरता थी उसकी कि वो आँखों ही आँखों में उसके हृदय में समा गई। और बस उसको उससे पहली नज़र में, लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं ना, तो वो पहला उसको प्यार हो गया उससे। तो उसने सोचा, अरे अगर मेरे जीवन में ये आ जाए तो मेरा जीवन तो कैसा बन जाए, मधुमास बन जाए, एकदम आनंदमय हो जाए, खुशी से सराबोर हो जाए, ऐसा मेरा जीवन हो जाए। तो बस मन ही मन उसके बारे में कल्पना करने लग गया। और फिर क्या था, उसका संकल्प कर लिया उसने संकल्प कर लिया कि मैं अगर शादी करूँगा तो इसी कन्या से करूँगा, अन्यथा शादी नहीं करूँगा, कंवारा रहूँगा। एकदम कृत संकल्प ले लिया। कार्यक्रम जब समाप्त हुआ, संपन्न हुआ, सब जन समूह बिखर गए, अपने अपने घर चले गए और अपनी अपनी राह लेकर सब चले गए। काफ़ी रात बीत चुकी थी। इलायची कुमार सीधा अपने शयन कक्ष में आया, अपने बेडरूम में आया और बिना वेश बदले, बिना कपड़े चेंज किए अपना लेट गया। पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में तो कौन बसा था, वो नृत्यांगना बसी हुई थी कि कैसे मैं उसके साथ शादी करूं, कैसे उसको प्रपोज़ करूं, कैसे अपने पापा मम्मी को मनाऊं, अपने माता पिता को, क्योंकि वो हो सकता है ऊंची जाति की ना हो, उनकी जाति की नहीं हो। पहले तो बहुत था जात पात, अभी भी है। तो उस समय उसके मन में क्या चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था, मानसिक उद्वेलन चल रहा था कि कैसे करूं मैं, कैसे मनाऊं सबको। और बार बार वो नृत्य का जो दृश्य है उसके भीतर आलोक भर रहा था, प्रसन्नता, और मन ही मन खुश हो रहा था
रात पूरी उसने करवटों में बिताई और जैसे ही प्रभात हुआ, सुबह का समय हुआ, अंतर्मन में वही उद्वेलन, वही द्वंद्व, वही दृश्य चल रहा है। खूब उदास हो गया, गमगीन चेहरा हो गया, कैसे मनाऊंगा माता पिता को, न कार्य में मन लग रहा है, न खाने पीने में रस आ रहा है, वही पूरे बदन में मायूसी और सब कारण पता नहीं किसी को क्या हुआ है। बच्चे को, इलायची कुमार को क्या हुआ, तीसरा दिन, चौथा दिन निकल गया। 3-4 दिन से मन ही मन सोच रहा है कैसे बोलूं, कैसे पिता के सामने मुंह खोलूं। पहले तो बहुत संकोच भी होता था ना, माता पिता से एक डिस्टेंस रहता था, दूरियां रहती कि नहीं, संकोच रहता था उनके लिए। तो वो सोचा मैं कैसे बोलूं, फिर बिना कुछ कहे कैसे, कब तक चलेगा ऐसे। अंततः कुछ ना कुछ तो उपाय खोजना पड़ेगा। उससे साहस बटोरा, बहुत हिम्मत जुटाई अपने अंदर, और एक दिन अवसर देख के कहाँ पहुँच गया, पिताजी के पास पहुँच गया। पिताजी के पास पहुँच गया और आंतरिक अपने मन की अभिलाषा प्रकट करते हुए बोला, पिताजी मुझे एक जीवन साथी चाहिए। क्या जीवन साथी के बिना कोई जीवन में आनंद आ सकता है? आप ही बताइए। अकेले जीवन का कोई मोल है क्या? अब मेरी यौवन अवस्था हो गई है और वास्तविक सुख तो जीवन साथी को प्राप्त करने में है, और मेरे को उसमें अपने चुनाव की स्वतंत्रता चाहिए कि मैं खुद चुन सकूं अपना जीवन साथी। आप ऐसा कुछ करिए। तो वाणी में तो संकोच हो रहा था, मन ही मन थोड़ा शर्म भी आ रही थी कि कैसे पिताजी के सामने ऐसी बात करूं। पर जब मन में काम वासना का ज्वार और प्रेम का जब उभार होता है ना, तो व्यक्ति अपने आप ही साहस बटोर लेता है। तो उसने भी साहस बटोरा और बोला कि मैं शादी करना चाहता हूँ। पिता ने सोचा ही नहीं कि मेरा पुत्र कभी ऐसा बोल सकता है, ऐसा सोच सकता है, क्योंकि इतना अनुशासन हुआ करता था पहले के ज़माने में कि इस तरह की मैरिजेस, शादियां की किसी से भी मन से स्वतंत्र रूप से कर ले, वो संभव नहीं था, कल्पना नहीं होती थी। तो पुत्र का कथन जैसे पिता के दिल पर एक तीर की तरह लगा। बोले, ये कैसा? पुत्र से स्पष्ट कहा, पुत्र ये सुख, वैभव, अपार संपदा जो है वो सब तुम्हारे लिए है, तेरे चरणों में लुटने को तैयार है। और ये जो कभी मत भूलना कि इस घर में उच्च कुल की ही कन्या, कुलीन कन्या सुशोभित होगी। कोई भी ऐसे सड़क चलते, राह चलते हम किसी को तुम्हारी पुत्र वधू हम अपनी नहीं बना सकते, कभी मत भूलना इस बात को। तो होता है जैसे घर में पेरेंट्स में, बच्चों में विवाद होता है, वैसे वो पिता पुत्र के बीच में भी विवाद हुआ। तो तुम्हें अपनी क्या करना चाहिए, परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए, और एक कुलीन कन्या देखकर तुम अगर कहो तो हम उसमें तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं चलेगी। हम ही तुम्हारा विवाह एक कुलीन कन्या, उच्च कुल की कन्या देखकर करने वाले हैं, तुम्हारी इसमें कोई स्वतंत्रता या रुचि हम नहीं जानेंगे। तो अब वो फिर दुखी हो गया, बोला, पिताश्री जो मेरी बन चुकी है, जिसको मैं अपना मान चुका हूँ, दिल ही दिल में सर्वस्व समर्पित कर दिया हूँ, वो जो नट कन्या है, वो नृत्यांगना है, और मैं उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। और मेरी दृष्टि में वो सर्वथा उपयुक्त है, इस धरती की अनुत्तर सुंदरी है, उसे मैं अपनी मन से, दिल से, हृदय से वर्ण कर चुका हूँ। अब आप मेरे इस निर्वाचन को, इस चुनाव को सहर्ष अनुमति दें और मेरी भावना का मूल्यांकन करें, मेरी इमोशंस को समझें, आप मेरी भावना को समझें और अपनी इजाज़त दे दें, अपनी परमिशन दे दें आप मुझे। ठीक है। फिर पिता ने समझाने की कोशिश की, भाई इंसान कोशिश तो करता है ना, मालूम है ना माने वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करता है कि चलो हमारे हिसाब से काम हो। तो कहा, पुत्र अभी तुम्हारे तारुण्य की अंगड़ाई है, यानी कि तुम यौवन में प्रवेश कर रहे हो, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है कि अंतःकरण में तुम्हारे काम वासना का वेग बह रहा है, इसलिए तुम उसको अपेक्षा को महत्व ज़्यादा दे रहे हो, उस नृत्यांगना को महत्व दे रहे हो, पर ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ये सही नहीं है कि तुम किसी भी कन्या के साथ शादी कर लो। थोड़ा विचारों को परिपक्व बनाओ, मैच्योर बनो, थोड़ा पुनः सोचो, गंभीरता से सोचो, ऐसा निर्णय लो कि तुम्हारा मन भी सुखी रहे और हमारा कुल गौरव, हमारी जो परंपरा है वो भी दूसरों को, समाज में सबको अच्छा लगे, ऐसा काम करो। श्रेष्ठीवर जो धनाढ्य थे एकदम, उन्होंने समझाने की कोशिश की। अब जब क्या होता है, मन में जब कोई दृढ़ संकल्प कर लेता है, ठान लेता है, तो उसको लगता है ये क्या ज्ञान बांट रहे हैं, मुझे क्या समझा रहे हैं, ये मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने स्नेहिल शिक्षा थी, वो भी पुत्र को कैसी लग रही थी, जहर जैसी लग रही थी, क्योंकि मन में तो वो कन्या बसी हुई है उसके, तो जो शिक्षा थी, वो जो ज्ञान था, उसको जहर जैसा लग रहा था। तो उसने कहा, भाई उसने मानना नहीं उस बात को,
और अपने ही दुराग्रह में अटका रहा। साफ साफ पिताजी को कह दिया कि मैं किसी भी स्थिति में संकीर्णता या जो आप लोग की जो ये ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी है कहना चाहिए आज के भाषा में, उसके अंदर आने वाला नहीं हूँ। ये आपकी जो संकुचित सोच है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। दुनिया में प्रेम सबसे बड़ा होता है और उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो आप जो सोचें थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचें, आप थोड़ा सा खुल कर सोचें, थोड़ा सा अपने खिड़कियों को थोड़ा खुला रखें। आज के ज़माने में सब होता है और मुझे सीमा में मत बांधिए आप। मैंने जो निर्णय लिया है ना वो सर्वथा उपयुक्त है और अच्छा है। ठीक है भाई, 2 टूक शब्दों में उन्होंने पिताजी से कह दिया। किसने? इलायची कुमार ने। आपकी इसकी कथा इतनी स्टोरी इतनी सुंदर है, आगे चल के देखिएगा। तो वो श्रेष्ठी जो थे धनदत्त कुछ कहना बोले कोई फ़ायदा है नहीं, बच्चों को समझाने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। उनकी आशाओं पे पानी फिर गया और उनकी कल्पनाओं का जो महल था पिताजी का वो ढह गया। और उनके मन में ये विचार आने लगा, अरे जिस पुत्र को मैंने चिर अभिप्सा यानी बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद ढेर सारी पूजा की, अर्चा की, देव देवतियों को मनौतियाँ की, आज वो पुत्र क्या कर रहा है? आज वो पुत्र पिता के दिल को दुखा रहा है ना? उसको दिल को दुखा रहा है और कहना नहीं मान रहा है, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। मैंने इसके लिए क्या क्या स्वप्न देखे, क्या क्या सोचा, और ये देखो आज इस तरह से मुझसे बात कर रहा है। बहुत मन में दुखी हुए, बहुत भावनाओं में बहे, परंतु कोई फ़ायदा, समझाने की कोशिश की बहुत, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर उन्होंने हार मान ली। तो ये क्या करता है, नटकन्या के पिता के पास चला जाता है, क्योंकि अपने पिताजी तो राजी नहीं थे। तो सोचा मैं उसके घर ही चला जाता हूँ रहने के लिए। घर छोड़ दिया इलायची कुमार ने, घर छोड़ के सारी वैभव संपदा छोड़ दी, पिताजी को छोड़ दिया, माताजी को छोड़ दिया, सबको छोड़ छाड़ के कहाँ चला गया? वो नटकन्या के घर चला गया और उसके पिता के घर गया और वहाँ पर अपना विचार रखा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लें। पर वो नटकन्या के पिताजी ने भी अपनी शर्त रखी कि मैं तुम्हें अपना जवाई मानने को तैयार हूँ, एक शर्त पर। यदि ये शर्त तुम्हें स्वीकार है तो मैं तुम्हें अपना जवाई मान लूँगा। तो शर्त क्या थी? वो तो इलायची कुमार सब कुछ करने के लिए तत्पर था। जब प्रेम होता है वो सब कुछ, कोई भी शर्त मानने को तैयार था, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार था, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया वो। और उसने कहा कि आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा कि अगर तुम नट विद्या सीख लो, जो हमारा पेशा है, जिससे हम धन कमाते हैं, वो हमारा पेशा है, अगर तुम ये विद्या सीख लो तो मैं तुम्हारे साथ अपनी लड़की की शादी कर सकता हूँ। मान गया वो, नट विद्या सीखनी शुरू कर दी और पिता का जो धन वैभव प्रचुर छोड़ के सब आ गया था। नटकन्या से प्रेम हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया, शादी कर ली। अब क्या कर रहा है वो? नाचना सीख रहा है, उसके साथ नृत्य करना सीख रहा है। और बुद्धि संपन्न तो था ही, बड़े श्रेष्ठी पुत्र का बेटा था, कार्यपटु था, नवयुवक था, सब कुछ उसने थोड़े ही दिन में दक्ष हो गया। वो थोड़े ही दिन में उस कला में दक्ष हो गया, पारंगत हो गया। फिर एक दिन कहा, किसने? नट ने कहा कि जिस दिन तुम अपनी कला से महाराजा को प्रसन्न कर लोगे। किसने कहा? पिताजी ने। नटकन्या के पिताजी यानी श्वशुर जी ने कहा कि जिस दिन तुम महाराजा को प्रसन्न कर लोगे उस दिन मैं तुम्हारे को, शादी नहीं हुई अभी, विवाह सूत्र की रस्म जो है वो अदा कर दूंगा। अभी तक तो उनका ऐसे ही चल रहा था, नट विद्या सीख रहा था। फिर बोला अगर तुम महाराज को प्रसन्न कर लो जो इस देश के राजा हैं तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगा। ठीक है। अब इला पुत्र क्या करता था? प्रतिदिन गांव गांव, शहर शहर जाता, घूमता, अपनी कला का प्रदर्शन करता। बंजारों के जैसा जीवन हो गया उसका, एक बंजारे की तरह जीवन जीने लग गया वो। ठीक है। अब बहुत धन कमा के लाने लगा अपनी कला से, अपनी नृत्य विद्या से। थोड़े ही दिन में उसकी लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी अद्भुत कला से परिचित हो गए और उसको बुलाने लगे, निमंत्रण देने लगे। राजा ने भी एक बार उसको निमंत्रण दिया कि आओ तुम यहाँ पे नृत्य करो। अब सम्राट के पास गया, खूब भव्य रंगमंच बना, पूरा डेकोरेशन हुआ और राजभवन का जो विशाल प्रांगण था वहाँ पे अपना नृत्य दिखाने के लिए गया। एक तरफ रानियाँ सुशोभित हो रही है, एक तरफ दरबारी गण सुशोभित हो रहे हैं,
सचिव, सामंत आदि सब विशिष्ट जन जो दरबार में श्रेष्ठी जन आए हुए थे, सब अपने अपनी कुर्सियों पे बैठ गए। सारा वातावरण अगरबत्तियाँ, खुशबू लगी हुई, बहुत सुंदर वहाँ का वातावरण बन गया। और पुत्र ने अपना, जो इलायची कुमार ने अपनी कला दिखाना शुरू किया। खूब रोचक और मनोरंजन ढंग से उन्होंने शुरू किया। 7 गगरियाँ, जिसे आपने देखा होगा कभी, 7 सिर के ऊपर गगरियाँ रख के, हाथ भी नहीं लगाया उसको, ऐसे मीनार जैसे बना के, और हाथ में जलते हुए दीप, ऐसे हाथ में जलते हुए दीप लेकर वो नृत्य करके चल रहा था, नृत्य कर रहा था। तो म्यूज़िक बज रहा था, झंकार हो रही थी, दर्शकगण मंत्र मुग्ध होकर देख रहे थे और वाह वाह कर रहे थे, वाह कितना सुंदर, कितनी सुंदर कला है, कि क्या साधा है शरीर को इन्होंने। तो इलापुत्र का जो अनूठा कार्यक्रम था उसको सब देख रहे थे। और फिर एक ज़मीन में गड़ा हुआ एक लंबा बाँस और उसके छोर, बाँस एक और उसके छोर पे खड़ा होकर वो नृत्य कर रहा था, एक पैर पे। 25 वर्ष का था वो, और नौजवान इलापुत्र, मौत को हथगिर जाए तो हड्डी पसली टूट जाए उसकी, तो वो ऐसे खंबे पे या बांस पे खड़ा होकर नृत्य कर रहा है, रस्सी पे चल रहा है, इस तरह अनेकों ऐसे जो मृत्यु को बुलाने वाले ऐसे नट विद्या वो कर रहा था। सराहट से चल रहा है रस्सियों पे। तो लोगों का अंतःकरण काँप रहा था कि अभी गिरा, अभी गिरा, अब गिर जाएगा ये, इस तरह से कैसे, मतलब इतना कैसे कर रहा है। दाएं हाथ में तलवार है, ध्वजा है, ऐसे अनेक अलग अलग तरह की उसने कला कुशलता दिखा रहा था अपना। करते करते मौत के मुंह में चला जाए, ऐसी विद्या थी वो। अब क्या हुआ कि वो राजा जो थे, सम्राट जो थे, उनका मन किस पे आ गया? वो 16 साल की जो कन्या नृत्य कर रही थी उसके साथ में, उस पर आ गया सम्राट का मन। तो सम्राट उसके रूप यौवन पे मोहित हो गए। होता था पहले के राजाओं में, बहुत रानियां हुआ करती थी, तो उनका मन उस पर आसक्त हो गया। अब वो चाह क्या रहे हैं? वो राजा चाह रहे हैं कि ये जो इलायची कुमार है, ये जो नर्तक है, वो मौत के मुंह में चला जाए और ये कन्या मुझे प्राप्त हो जाए, मिल जाए, ऐसी भावना उनके मन में आ गई। पुरस्कार देना तो दूर है ना, सम्राट का, उनके मन में ऐसी द्वेष भरी भावना आ गई उसके लिए। अब रात्रि का दूसरा प्रहर था, मतलब आधी, एक प्रहर बीता था, 3 घंटे बीते होंगे, 12 बजी होगी, एक प्रहर बीता। तो इलापुत्र बांस के नीचे उतरा और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कहाँ गया? राजा के सामने गया। राजा के सामने आके खड़ा हुआ, पर राजा का पुरस्कृत करने वाला था उसको। उसने तो सोच लिया था कि ये मर जाए तो मेरे को ये कन्या मिल जाए जो रूप सी है, सुंदर है। तो वो क्या बोले, रूक्ष होके बोले, एकदम कठोर होके ऐसी भाषा में बोले कि अरे मैं दुर्भाग्यवश तुम्हारा नृत्य देख नहीं पाया, तुम फिर से वही करो। मैं किसी राजकार्य में बिजी था, मैं नृत्य देख नहीं पाया, मेरा ध्यान कहीं और उलझा हुआ था, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम दोबारा से वही दिखाओ मुझे कला तुम्हारी। अब वो नए उत्साह से फिर बांस पे चढ़ा, फिर रस्सी पे चढ़ा, फिर अपनी कला का प्रदर्शन किया। और उत्कृष्ट लोग, जनसमूह तो तालियां बजा रहे, पर कोई पुरस्कार नहीं दे सकता था, क्योंकि जब राजा पुरस्कार देता है ना, तभी बाकी लोग पुरस्कार दे सकते हैं। ऐसा कुछ नियम था, अनुशासन था। तो किसी ने पुरस्कार नहीं दिया, बस वाह 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 कर रहे थे। परंतु पहल कौन करे? राजा ने संतुष्ट होकर पुरस्कार दिया नहीं। फिर दोबारा आया, याचना प्रस्तुत की कि महाराज पुरस्कृत करें, पर महाराज के मन में क्या चल रहा था? क्रूरता चल रही थी, निष्ठुरता चल रही थी। वो नहीं चाहते थे इलापुत्र पुरस्कार प्राप्त करें, वो नहीं चाहते थे। तो फिर क्या हुआ? राजा को फिर आया नीचे, फिर बोला कुमार नट, एक बार तुम फिर अपना कौशल दिखाओ। अब तो उसको मन में भीतर ही भीतर ऐसा लग रहा है कि कैसे इतना थक गया था वो, इतनी कला दिखा के 3 बार, फिर से पसीने से तरबतर शरीर हो गया, अत्यधिक श्रम, उसके कारण थकावट हो गई। नहीं चाहते हुए भी अब राजा की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता, तो राजा की आज्ञा वो तो करना ही पड़ेगा। तो उसने फिर भी थके हुए उसने वापस से चढ़ गया, रस्सी पे और बांस पे चढ़ गया और दिखाने लगा। नृत्य करते करते क्या हुआ? सुबह हो गई, सुबह का प्रभात हो गया, सूर्योदय हो गया, सूरज की किरणें उस पर पड़ने लगी, चिलचिलाती हुई धूप जैसी पड़ने लगी। तो एक सामने उसने देखा, जहाँ नृत्य कर रहा था उसके सामने उसने देखा एक घर था, वहाँ पे एक साधु था, वो भिक्षा ग्रहण कर रहा था। और वो भिक्षा बहराने वाली, गोचरी कराने वाली स्त्री बहुत सुंदर थी, वो भी ऐसे ही रूप सी थी एकदम। और मुनि जो थे वो नीची नज़रों से ऐसे करके आहार ले रहे थे, उसको देख भी नहीं रहे थे।
उस रूपसी कन्या को वो देख भी नहीं रहे थे, केवल अपना आहार लिए। और इतनी सुंदर युवती को उन्होंने देखा तक नहीं, इतनी उनके अंदर पवित्रता थी, विराग था, वैराग्य था। अब उसको देखा, एक छोटी सी घटना कैसे इंसान के जीवन को बदल देती है। उसको देखा इलायची कुमार ने, तो वो सोचने लगा, कल्पना करने लगा, कहाँ तो ये मुनि और कहाँ मैं, कहाँ मैं और कहाँ ये मुनि। देखो कितना पवित्र इनका विचार है, देखा तक नहीं उन्होंने इतनी रूपसी कन्या को। और मेरे को देखो, मैं अपनी चंचलता से, अपनी वासना से, अपने यौवन के आवेश में मैंने क्या किया, मैंने इस नटकन्या के पीछे पागल हो गया। मैंने माता छोड़ी, पिता छोड़े, घर छोड़ा, अपना वैभव छोड़ा और रूप का पुजारी बन के कहाँ घूम रहा हूँ, पीछे पीछे घरों में घूम रहा हूँ, नृत्य विद्या दिखा रहा हूँ। धिक्कार है मेरी इस कामुकता को, इस चित्त वृत्ति को धिक्कार है मेरी। कैसा राग है ये, कैसा मेरे अंदर ये कामुकता है, कैसी ये वासना है, जिसके कारण मैं इस मनुष्य जन्म को, है ना, इस मनुष्य जन्म का कैसे मतलब इसको निरर्थक कर रहा हूँ, बेकार कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस मनुष्य जन्म को बेकार नहीं जाने दूंगा। और कुमार के विचारों की श्रृंखला बढ़ी, उत्कृष्टता में आया, अंतर्मुखी चिंतन हो गया उसका कि मैं कैसा हूँ मैं। ये देखो, मुनि को देखो, सब कुछ जीत कर, जैसे कोई वासना को जो जीत लेता है वो सब कुछ जीत लेता है, तो वो सब कुछ जीत गए हैं और मैं सब कुछ जीत कर भी हार गया हूँ, मैं सब कुछ पाकर भी हार गया हूँ उनके सामने। तो मेरी जो कामना है, वासना है, उसको धिक्कार है, जिसके कारण मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और फिर भी अभी तक वो प्राप्त नहीं कर पाया था उस नटकन्या को। शर्तें पे शर्तें, शर्तें पे शर्तें चल रही थी। और यहाँ राजा क्या कर रहा था, उसको मारने के लिए चिंतन कर रहा था, उस रूप कन्या के लिए। तो जैसे ही अंतर्मुखी हुआ, कर्म ग्रंथियों के धागे उसने तोड़ डाले। कर्मों का जो आवरण है उसने तोड़ डाला कच्चे धागे की भांति। एक एक करके ज्ञान के आवरण हटते गए उसके। ज्ञानावरणी कर्म का धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षयोपशम हो गया और केवल ज्ञान की भूमि तक पहुंच गया, केवल ज्ञान की भूमिका तक पहुंच गया। आप सोचो, पूरी जिंदगी जो कर रहा है और वो दो क्षण उसके जीवन को रूपांतरित कर देते हैं। और अनुराग के सिंहासन पर कौन बैठ गया, विराग जम गया, उसको वैराग्य हो गया, आत्मा में अवस्थित हो गया अपनी, और नीचे उतरा थोड़ी देर बाद और अपने ज्ञान को प्रकट किया। कुमार की उस अध्यात्म वाणी से जो महाराजा था, उसके मन में जो दुर्भावना चल रही थी उसके प्रति, वो भी समाप्त हो गई। राजा ने भी अनुताप किया, प्रायश्चित किया कि अरे मैं क्या सोच रहा था, और ये क्या, जो ज्ञान की जब वाणी बरसी ना, अध्यात्म की वाणी जब उसने सुनाई कि इस तरह से मैं राग से विराग में आया और ज्ञान उत्पन्न हुआ मुझे, और इस तरह की बात सुनी, तो राजा के अंदर भी क्या हुआ, पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने क्या किया, मैंने क्या सोचा इसके बारे में। और नृत्य का जो रंगमंच था वो अध्यात्म की धारा में बदल गया। वहाँ तो क्या हो गया, नृत्य और भोग विलास और काम वासना की जगह किसने ले ली, वैराग्य ने ले ली, भजन, अध्यात्म, इस तरह की वाणी वहाँ गूंजने लगी। और जन समूह आकंठ, पूरा जन समूह, केवल राजा ही नहीं, जो बाकी के लोग थे वो भी सब प्रभावित होकर उस धारा में बहने लगे। और वो क्या हुआ, पूरा अपना केवल ज्ञान पाकर, अपने बंधनों को तोड़कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुआ। अब जो एक्सट्रीम राग में था वो एक्सट्रीम विराग में चला गया। तो ये कथा थी अनुराग से विराग की ओर, राग से विराग की ओर, मोह को छोड़ने की ओर। तो ये जो कथा हमको सिखाती है कि छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन को कैसे रूपांतरित कर सकती है, अगर हम उसको अपने चिंतन में ले लें, अगर उसको हम समझने लग जाएं। तो ये कथा हमारी यहाँ पर संपन्न होती है। तो हम इलायची कुमार की तरह हम भी कभी अपने जीवन में वैसे ही दुर्लभ बोधि को प्राप्त करें, और हमारा भी जीवन गुण स्थानों की श्रेणी चढ़ते चढ़ते केवल ज्ञान को प्राप्त करें। यही मंगल भावना करती हूँ और सभी से ओम अरहम।